अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैंने सोचा कि चलो रमज़ान से ही इसकी शुरुआत करते। तो मैं और मेरी दीदी हम आए हैं यहाँ ईद की शॉपिंग के लिए। ये पुणे कैंप का एरिया है। यहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। तो लेकिन जैसे इफ्तार का वक्त हो चुका था तो पहले हम इफ्तार के लिए बैठ गए। यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हमने सिर्फ फ्रूट्स और खजूर लिया और इसी पे फिर रोजा खोला। फिर जल्दी से निकल पड़े अपने शॉपिंग के लिए। यहाँ पर इतनी सारी कपड़ों की दुकानें थी और इतनी वैरायटीज थी कि हम कंफ्यूज हो गए थे और सभी कपड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन इतना बजट भी नहीं था अपने कि सारे कपड़े ले। मन तो वैसा ही था हमारा कि पूरे ही कपड़े ले ले। अंदर बहुत रश थी और वहां पे फोटोज वीडियो शॉप के अंदर निकालना अलाउ नहीं था, तो मैंने कुछ क्लिक नहीं किया। फिर लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा। फिर हम कुछ खरीदारी करके निकले कैंप घूमने। ये यहाँ की फेमस बाबा जान दरगाह है। यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे इफ्तारी के लिए और इतने सारे आइटम थे कि दिमाग ही चकरा गया था। हर साल कुछ नई रेसिपी नया आइटम होता है यहाँ पे, मतलब हर जगह पे ही होता है, कुछ नया नया मुझे देखने के लिए मिल रहा था। इतना सब तो देख के हमारा पेट ही भर गया था सच में। फिर भी इसमें से कुछ आइटम हम लोगों ने ट्राई किए और ऐसा है ना कि इन दिनों में ये सब खाने का मजा है। इन दिनों में डाइट वगैरह सब सब भूल जाओ, बस जो भी है इस पल में जियो, पेट भर के खाओ, मन भर के खाओ, क्योंकि ये मौका फिर अगले साल ही आएगा। और बाजारों में इतनी रौनक चहल पहल होती है ना कि इसका अपना ही एक मजा है। तो इसमें कुछ नहीं लगता, आप जी भर के खा लो। अच्छा, तो ये सब देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि मुझे इनकी फोटो क्लिक करनी पड़ी। तो एक दिन में तो हमारी शॉपिंग होने ही वाली नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो दूसरे दिन भी दूसरी जगह जाते। एक दिन में ही हम लोग घूम फिर के बहुत थक गए थे और फिर बाद में घर दूसरा भी काम था, तो दूसरे दिन हम लोग फिर आ गए कोंडवा। यहाँ पर भी इतने सारे शॉप्स थे। फिर दीदी ने कहा कि चलो सामने एक शॉप दिखाई दी, उसको एक अच्छी लगी तो उसने बोला चलो सामने जाते। और यहाँ भी बहुत भीड़ थी, बहुत, और रौनक चहल पहल सब हर जगह रमजान में ऐसा ही होता है। फिर हमें ये एक शॉप अच्छी लगी, यहाँ पे कुछ कपड़े हमें अच्छे लगे तो हमने बच्चों के लिए भी कपड़े लिए, मतलब मेरे दीदी के बच्चों के लिए, उसके लिए, और बहुत सारी शॉपिंग की। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी हम लोगों ने क्या क्या किया। फिर थोड़ा फोटो शोटो अपने निकाले। फिर यहाँ से हम निकले शॉपिंग करके कौसर बाग। अब भाई यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि हमको रुकने के लिए भी जगह नहीं थी। कहाँ पे पार्किंग करे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं पर भी जगह नहीं थी। तो खाने का तो हमें था वहीं पे कुछ खा लेते, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिली, तो फिर सोचा कि चलो पार्सल ले लेते। और फिर पार्सल लिया और घर की तरफ हम निकले। अब कैसे है कि यहाँ पे भी भीड़ की वजह से हम रुक ही नहीं सकते थे, तो इसीलिए यही सोचा कि चलो पार्सल लेना ही ठीक होगा। चलो भाई, अब यहाँ से निकलने के बाद हमारा जैसे शॉपिंग का डेली रूटीन ही बन गया था, तो सोचा तीसरे दिन भी तीसरी जगह जाएंगे, पूना के जितने फेमस इलाके छान मारेंगे। तो तीसरे दिन हम चले गए मोमिनपुरा। तो यहाँ पे भी उतनी ही भीड़ थी। देखिए यहाँ भी कितनी सारी दुकानें लगी है, हर एक चीज है। और ये लाइटिंग तो यहाँ की बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह की थी, और ये रश में हमको अच्छा भी लग रहा था। रश भी थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था। और ये जो लाइटिंग है नया ही कुछ आया है इसमें, तो कुछ यूनिक चीजें भी दिखी हमको घर के लिए। हम लोगों ने उसमें से भी कुछ डेकोरेशन के लिए खरीद लिया और अच्छा लग रहा था देखने के लिए भी। घर पे थोड़ी
और रोशनी, जितनी रोशनी हो ईद के दिन घर उतना ही रोशन होता है, खिला खिला लगता है। और मेहमान भी आते हैं तो अच्छा लगता है, जरा कुछ अलग हमेशा से हटके करे तो अच्छा रहता है। फिर आगे हम लोग गए तो यहाँ पे नमाज की टोपी वगैरह, दस्तरखान, ये सब मिल रहा था, वो भी हम लोगों ने ले लिया। घर की बहुत सारी चीजें ले ली। और देखिए जी, ये रही हमारी शॉपिंग। फिर भी इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं भूल गई रिकॉर्ड करने के लिए। नई ब्लॉगर हूँ, थोड़ा समझ के ले लो, नया नया शुरू किया है तो सब कुछ बजट के ऊपर ही हुआ था। बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए कपड़े, इनमें ही बजट हमारा बिगड़ गया। लेकिन चलता है, हम मेहनत भी करते हैं तो अल्लाह उतना नवाज भी देता है। इसके साथ साथ हमने ज़कात फितरा भी अदा किया। अपने हैसियत के मुतालिक जरूरतमंद की भी मदद करनी चाहिए। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। आपको कैसा लगा? कुछ गलती हुई होगी इसमें तो माफ कर दीजिएगा, या फिर आप सजेस्ट कीजिएगा कि और मैंने क्या करना चाहिए, कैसी व्लॉगिंग करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं सीख लूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक आप सभी को।